मित्रों, एक पोस्ट हमने डाली थी जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के ऊपर। तो कई हमारे मित्रों ने उस पर टिप्पणी की है और शायद आप लोगों ने मेरे मैसेज को, मेरे लेख को ठीक से पढ़ा नहीं है। तो मैंने लिखा क्या है, आप टिप्पणी करिए, उचित है, अच्छी बात है, परंतु पूरे लेख को और उनके शब्दों को ठीक से पढ़ के टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए, मेरा पहला कहना है, आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल, सरकारें जब नहीं सुनती, जब कहीं निरंकुशता आ जाती है और जनता की वाजिब मांगे होती हैं, जब सरकारें नहीं सुनते, तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। और आंदोलन भी कब, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए। तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, वो आंदोलन का सहारा लेगा। परंतु आंदोलन की उग्रता क्या होनी चाहिए, आंदोलन किस सीमा तक जाना चाहिए, और आंदोलन जिसके लिए हो रहा है, जिस विषय के लिए हो रहा है, उस विषय से भटकना नहीं चाहिए। मैं अपने छात्रों के साथ हूं, ये हमारे भारत के भविष्य है, हमें उनकी चिंता है। आने वाले दिनों में इन्हीं बच्चों में से कोई किस पद पे जाएगा, कोई देश संभालेगा, हो सकता है कोई राजनेता बने, कोई संसद भवन में पहुंचे, कोई विधानसभा में पहुंचे, कोई ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेगा। यही बच्चे ही तो हमारे भारत का भविष्य है। ऐसे बच्चे कहीं बाहर के नहीं, हमारे देश के हैं, हमारे अपने, हमारे परिवार का हिस्सा। परंतु इन बच्चों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग समाहित हो गए हैं जो इन आंदोलन को कुचलना चाहते, दबाना चाहते हैं, और उस आंदोलन की आड़ में कोई बड़ी घटना का रूप देके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। यह कदापि अनुचित है। जो बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, आप कुछ चंद लोग आके उन बच्चों की भीड़ में शामिल होकर आंदोलन को कमजोर मत करिए, उनके रास्ते से भटकने मत दीजिए। एक मित्र ने मेरी मर्यादा की बात की, आपने मेरा लेख पढ़ा नहीं है ठीक से। बिल्कुल, आचरण होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। एक गाड़ी में कोई बैठ के जा रहा है, क्या करेंगे, पूरी गाड़ी में तोड़फोड़ लगाएंगे, ये आंदोलन का रूप है। आप ट्रेनें तोड़ेंगे, ट्रेनें तबाह करेंगे, बस फूकेंगे, ये आंदोलन का रूप है। यही होता है आंदोलन का रूप। मैं भी आंदोलन के पक्ष में रहता हूँ, कुछ उग्रता के पक्ष में भी हूँ कि जब सरकारें बिल्कुल अनसुनी कर दें, सुने ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन भारतीयता को नुकसान पहुंचा के, भारत को नुकसान पहुंचा के हम किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करते। हम ना ही किसी के अधिकारों का हनन चाहते। और सुन लीजिए सब लोग, आप लोग जात पात का खेला खेलते हो, आंदोलन को जातीयता का रूप देते हो, भाषाई रूप देते हो। आंदोलन होना चाहिए, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात से हो, पंथ से हो, धर्म से हो, समुदाय से हो, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। और जब आंदोलन हो तो सभी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसी जंतर मंतर में भरत तिवारी का परिवार बैठा हुआ है। क्या भरत तिवारी के लिए आपका आंदोलन नहीं होना चाहिए? क्या भरत तिवारी की आवाज जब आती है उसमें आपको आवाजें उठानी चाहिए? कितने ऐसे निर्दोष परिवार SC ST का शिकार हो रहे हैं, क्या आपने कभी आवाज उठाई? नहीं उठाया। आप लोग जातीयता का करते हैं, आप जाति पात में बटे हुए हैं, आप धर्म में, संप्रदाय में बटे हुए हैं। मैं भारत की बात करता हूँ, भारतीयता की बात करता हूँ, भारत के एक नागरिक की बात करता हूँ। उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आज आप लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैंने क्या कहा है, बंद कमरों में वार्ता नहीं होनी चाहिए। आंदोलन करता अगर सड़क पर है तो वार्ता सड़क पर होनी चाहिए, खुले में होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। बंद कमरों में सौदे होते हैं, वार्ताएं नहीं होती। वार्ता का खुला मंच होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आंदोलनकारी छात्र हो या कोई भी हो, उनकी मांग क्या है। क्या वह मांग देश के खिलाफ तो नहीं है, उनके अधिकारों के लिए है। मैं उनके अधिकारों का पूरा समर्थन करता हूँ। नीट के लिए दुर्भाग्य है, नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना, एक बच्चे के कई रिजल्ट आना, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं इसी कड़ी भर्त्सना कर रहा हूँ। ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। चाहे देश के किसी भी शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सभी के अधिकारों की बात होनी चाहिए। मैंने वार्ता इसीलिए कहा था कि खुले में वार्ता हो, खुले में बातचीत हो, जिससे पता चल सके कि क्या वार्ता हो रही है और क्या बातें हो रही है और उनके अधिकारों की बातें हो रही है कि नहीं हो रही। क्या इस आंदोलन में देश विरोधी तत्वों पर इकट्ठा होना चाहिए? कई पत्रकार बंधु इस आंदोलन के साथ में थे, खुद मैं भी इस आंदोलन के साथ में था। लेकिन जब देश विरोधी नारे लगने लगे, जब देश के विरोध की बातें होने लगी, तो मैं देश के साथ और अपने सनातन संस्कृति के साथ समझौता नहीं कर सकता। एक बंधु ने लिखा कि आप सनातन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सनातन की बात करूंगा। मेरा देश ही सनातनी है, यह राष्ट्र ही सनातन है और सभी सनातनी है। उसके बाद सभी पंथ है। आप किसी भी धर्म को मानिए, कुछ भी, कोई पंथ मानिए, मुझे उसे इतराज नहीं है। लेकिन मेरे सनातन पर चोट पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है, मेरे सनातन पर उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं नहीं सुन सकता, अपने राष्ट्र और सनातन के खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुन सकता। जब बातें अधिकार की हो तो सबके अधिकार की बात होनी चाहिए। देश में समानता के लिए, अधिकार के लिए बात करिए, सबके साथ समान व्यवहार हो, ये जाति का खेला बंद करिए। और आज मैं कह रहा हूं, अगर देश को ऊंचे स्थान पर और ले जाना है, विषमताएं दूर करनी है, भ्रष्टाचार को बंद करना है, एक ही रास्ता है,
एक ही व्यक्ति ऐसा है जो भ्रष्टाचार को रोक सकता है, नहीं देश की चाहे सरकारें हैं चाहे जो हो, वो भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश का मतदाता अगर जिस दिन वो जाग जाएगा उसी दिन इस देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। आप वोट करते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आप क्यों वोट करते हैं? जो प्रत्याशी ठीक नहीं है चाहे जिस पार्टी का हो, आप कदापि उसको वोट मत करिए। जाति के नाम पर वोट मत करिए। जातीयता का आलाप रोकना रांगना बंद कीजिए। सभी लोग मनुष्य बनो। आज आप किसी जाति को दोष देते हैं। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है कि आपको पैसे नहीं मिले होते तो कहां से आप आते हैं। आज मैं बता दूं, हम लोग गरीबी से पले हुए हैं। जो लोग हमें जानते हो जानते होंगे, हमारे यहाँ फीस देने के लिए पैसा नहीं था, जिससे मेरी शिक्षा नहीं हो पाई, मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। एक व्यक्ति ने लिखा है कि पकौड़ी और चाय बेचने की, पकौड़ी चाय क्या समझते हैं आप? बीकानेर का व्यवसाय सुना हो आपने, तो वो पकौड़ी ही बेच रहे हैं। पकौड़ी चाय बिजनेस है, इसका उपहास क्यों करते हो? आप लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं कि पकौड़ी और चाय बेचे, पकौड़ा तले। मैं तैयार हूं पकौड़ा तलने के लिए, मैं करूंगा। ये बिजनेस है, व्यवसाय है, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। आज आपकी जो दुर्गति हो रही है, आप लोग अपने रास्ते से भटक रहे हो सिर्फ जाति पात में। मैं फला जात का हूं, फला जात का हूं, फला जात को। जाति तो हमारे संविधान में नहीं था। जाति का रोना दूसरे के ऊपर क्यों रोते हो? जो जातिवाद करने वाले लोग हैं उनको करारा तमाचा दीजिए, करारा जवाब दीजिए। और जिस दिन से आप एक जागरूक मतदाता बन जाएंगे, जाति पाति का बंधन तोड़ देंगे, आप प्रत्याशी के ऊपर देखकर अगर जिस दिन वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन से भारत में कोई अराजकता नहीं रहेगी। आज जितने लोग हैं सब रोटी सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी, और बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाता है। क्या शिक्षा दीक्षा दी जा रही है? बिल्कुल विद्यार्थियों का आंदोलन होना चाहिए, बड़े स्तर पर होना चाहिए। मैं अगुवाई करूंगा उनके आंदोलन की, लेकिन आंदोलन उनके अधिकारों का होना चाहिए और एक मर्यादित आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। मैं बार कहूंगा, मर्यादित आंदोलन होना चाहिए। देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अराजकता करने का अधिकार किसी को भी नहीं, न प्रशासन को न आंदोलनकारी को। निरंकुशता बर्दाश्त नहीं है, अन्याय किसी के साथ हो। आज कई ऐसे कानून है देश के जिनका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं। क्या किसी में जात है? किसी भी जात में जन्म लेना अपराध है क्या? व्यक्ति किसी भी जात में जन्म ले सकता है। क्या वो चाहता है कि मैं इस जात में आऊं? ये तो सब प्रकृति की लीला है। कौन कहां आ रहा है, क्या कर्मों का फल है, हम तो कहेंगे। जैसा जो कर्मों का फल है वैसे वो भुगत रहा है। तो आप लोग इसमें भी मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है तो इसलिए बोल रहा है। हाँ, मैं आस्था रखता हूँ भगवान में, ईश्वर में आस्था रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा बुरे कर्म ना हो, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, अधर्म के रास्ते पर ना चलूं, पाप कर्म ना हो। और ऐसे ही सोच बनाइए आप लोग। अपनी टिप्पणी करने से पहले अपने ऊपर झांकिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और सोचिए कि मैं कैसा हूं, मैं कितनी ईमानदारी कर रहा हूं। और अंत में मैं यही बात कहूंगा, आंदोलन कोई भी हो, अगर अन्याय के खिलाफ आंदोलन है तो सबका साथ दीजिए। चाहे वो मुद्दा SC ST का हो, चाहे UGC का हो, चाहे भरत तिवारी का हो, चाहे नीट का हो। जब आप दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो आपके अधिकारों के लिए भी समाज आगे आएगा, समाज के सभी लोग आगे आएंगे। लेकिन आप भारत का विरोध करेंगे, भारतीय विरोध में नारे लगाएंगे, आप जिहादी मानसिकता रखेंगे अगर किसी आंदोलन में, तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। स्वच्छ मन से, अच्छे विचारों से आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। निश्चित रूप से सुना जाएगा। देश में बड़े आंदोलन हुए हैं और उनकी सुनवाई हुई है। हाँ, आंदोलन भी निरंकुश सरकारें होती हैं, कुछ तानाशाही सरकारें होती हैं जो देर में उनके समझ में आता है, देर में बातें सुनती हैं। सरकारों को भी चेतना चाहिए, सोचना चाहिए, जनता की आवाज को सुनना चाहिए। सरकारें हैं किस लिए? जनता के लिए, प्रजा के लिए, देश को शिखर पर ले जाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है आज कुछ लोग सत्ता शिखर पर पहुंचकर सिर्फ अपना भला सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जनता को भूल गए। आज जनता की जरूरतें क्या है? छोटी चीजों के लिए एक सामाजिक व्यक्ति परेशान रहता है, वो नेताओं के चक्कर लगाता रहता है, ऑफिसों के चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों? क्या वो अपने लिए मांग रहा है? वो समाज के लिए जीना चाहता है। तो मित्रों, बंधुओं, आपसे निवेदन है, आग्रह है, मत बटिए, मत लड़िए, करारा जवाब दीजिए, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को वोट कीजिए, जाति पात का बंधन तोड़ दीजिए, ये भारत के लिए जिए, भारतवासी बनिए, भारतीयता लाइए अपने मन में और सनातन का विरोध बंद करिए। ये कोई धर्म नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जीवन जीना सिखाता है। घर में, परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, जाति में जन्म लेने से व्यक्ति अमीर नहीं होता। संविधान ने कई वर्ग को ऐसा कर दिया है कि उसको संवैधानिक अमीर बना दिया है। बहुत से गरीब पड़े हुए हैं संवैधानिक अमीरों में, उनकी गरीबी का भी देखिए, सोचिए। जब जरूरत पड़े तो उनके लिए भी खड़े होइए। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर परेशान है तो उसके लिए पीड़ा मन में लाइए, ऐसी सोच का विकास करिए। ये हमारे भारत की खूबसूरती रही है। और जाति व्यवस्था थी ही नहीं, मैं जात के बारे में बात करता हूं, भारत में सामाजिक व्यवस्था थी। ये जीवन जीने का तरीका था। समाज में एक दूसरे के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई थी, सब कुछ सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें कोई जातियां नहीं है, लेकिन इनको जाति का रूप दे करके समाज को आपस में लड़ा करके और वोट की राजनीति करने वालों, सावधान हो जाओ।
और ये इनके लिए चेतावनी है। आने वाले दिनों में लोगों के अंदर से हो सकता है जातिगत भेदभाव खत्म होगा, लोग एकजुट होंगे, तब ऐसे नेताओं को भी क्या गति होगी ये ईश्वर जाने। मैं कामेश्वर प्रसाद प्रयागराज से आप सभी का बहुत धन्यवाद। सत्यम जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत धन्यवाद।